न जाने किसकी नजर लगी जो हमारा साथ छूट गया, और यार मेरिट में 1 नंबर कम आने से हमारा रिश्ता टूट गया। देखो एक दूसरे को प्यार करने वाले हम कहां से कहां आ गए। घर वालों के दबाव तक तो ठीक था, मसला तो ये है कि तुम भी उनकी बातों में आ गए। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता। मैंने सीखा कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कद्र ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अब कद्र कितनी भी करेंगे तो वो फायदा नहीं है ना। मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था, पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता, रोज 1 घंटा और बैठ पाता। ये सब दुख तो होता ही है, और ये दुख सबको होना है। जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में। आप सुविधाएं दे देंगे, समय नहीं दे पाएंगे। और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस, रुचियां इतनी अलग हैं कि हम 2, 4, 5 मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता, क्या बात करें। जो केयर हम कर रहे हैं वो भी हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन अब विचार और अनुभव और दुनिया, जरूरतें इतनी अलग अलग हैं, ज्यादा बात हो नहीं पाती है। लेकिन फिर ये कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता। जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, तो एक मोमेंट पे आके हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। सारे छुट्टे चले जा रहे हैं मुझे। ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। द ओनली पॉइंट इज, लाइफ में ना हम लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कौन हमें संभालेगा। सच्चाई ये है ना यार, खुद ही संभालना पड़ेगा। है अकेला चलो, ये सब आते जाते रहेंगे। ये जो दोस्त है ना, जिनके साथ आपका बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, जो दिन भर आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे रील शेयर करते हैं, और जीवन में एक दिन ऐसा आ जाता है ना कि फोन रिंगिंग मोड पे है और बार बार निकाल के देख रहे हो क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या, भैया किसी का कॉल नहीं आया यार। आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माताजी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा, हाँ बोली बस 3 साल, 10th, 11th, 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा कि बस 3 साल, अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर IIT निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, KGMC मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया। IIT भी निकल गया। अब जब आप IIT से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया। आपके मोहल्ले का एक लड़का IAS हो गया, पूरा खानदान में पूरा खानदान को दहेज में BMW मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर। तुमने कहा हाँ चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ बोला, जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर IAS बन सका, तुम्हारे लिए क्या है। तुमने कहा बिल्कुल हमारे लिए क्या है। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। चलो फिर IAS बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं, रूप कहीं भी संघर्ष फिर यह हुआ कि भाई IAS बन गए, अब चलो शादी हो गई, मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा, भाई शादी हो गई। फिर 6-7 महीने में अपना आनंदित हुए, घूमे टहले। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना, जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। IAS के इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा कि रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है। उसने कहा नहीं साहब, भंडारा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले सर भंडारे के लिए धन की जरूरत पड़ती है। 10 लोगों से लगातार पूछा, 10 लोगों ने लगातार जवाब दिया कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता, क्योंकि भंडारे के लिए धन की जरूरत होती है। एक आदमी पहुंचा इंटरव्यू देने, हमारे एक दोस्त है अनुपम, इंटरव्यू देने पहुंचे। उनसे बोले रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले सरकार बिल्कुल कर सकता है। बोले कैसे? बोले साहब 1 मुट्ठी आटा जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेंगे साहब, हो गया भंडारा। साहब 1 मुट्ठी चावल, साहब 1 मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा साहब, चिड़िया खा लेगी, हो गया भंडारा।
नजरे मैं अपनी कभी झुकाकर नहीं आऊंगा और जिल्लत का बोझ कभी सर पर उठाकर नहीं लाऊंगा। और वादा रहा तुमसे मेरे घर के आईनों, मैं चेहरे पर कभी कोई दाग लगाकर नहीं आऊंगा। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। मैं ऑन ग्राउंड देखो, थ्योरिटिकल क्या चीजें हैं भाड़ में जाएं, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल पैसे से इज्जत औकात बनती है। खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए। वो हो जाए फिर 4 लाइनें आपके लिए। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। अगर आपसे जीवन में बेटा कोई भी ये बोल दे कि पैसा इतना वैल्यूबल नहीं है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो वो इंसान साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैं आपको एकदम सच बात बताता हूँ, जीवन में पैसे कमाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पैसा कमाने से जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बहुत सारी कठिनाई खत्म हो जाती है। कल को आप बड़े हो गए, माँ बाप की उम्र हो जाएगी, है ना, कहीं ना कहीं बीमार पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब जिसके पास पैसा है वो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल ले जाएगा, सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाएगा, सारे ब्लड टेस्ट करा लेगा। जिसके पास नहीं है शायद नहीं जा पाएगा। ये बात अलग है कि सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, पर बेस्ट एफर्ट आप कर पाओ, ये चीज पैसा आपको ये ताकत दे देता है। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। ये उनके लिए जो साथी कहीं विफल हो गए हैं या सफल नहीं हो पाए हैं, तो याद रख लेना, जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं, अच्छी एडिटेड फोटो लगा ना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना, वो दोस्त बुरा नहीं है, वो बीमारी से ग्रस्त है। दोस्ती से बातें बंद कर दे, बहुत हो गया। अगर तेरे को लग रहा है कोई दोस्त तेरे को फोन कर रहा है ये पूछने के लिए कितना तेरा सिलेबस कितना हुआ है, ऐसा नहीं है, वो तेरी फिक्र कर रहा है, वो इसलिए तेरे को कॉल कर रहा है जिससे कि उसको पता चल जाए कि वाह यार उसका तो सिर्फ 5 चैप्टर हुए, मेरे 6 हो गए। वो अपने आप को तेरे से ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, बस। तो बंद कर दो दोस्ती से बातें। वो तुम्हें कोई सांत्वना देने के लिए कोई फोन नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता है, वो सिर्फ ये कर रहा है कि तुम्हारा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है। तो बंद हो जानी चाहिए दोस्ती से बातें। अब कमरे में बैठ जाओ, आइसोलेट हो जाओ, रगड़ने का टाइम आ चुका है, मैं फिर बोल रहा हूं।